नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। पहले पार्टी के भीतर बगावत देखने को मिली, फिर दर्जनों विधायकों के अलग गुट बनाने का दावा किया गया, संगठन में बड़े बदलाव और अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह जैसी गंभीर शिकायत। इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में पार्टी के भीतर पैदा हुए संकट के बाद अब उनके खिलाफ सिल्लीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में उनके एक भाषण को आधार बनाते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग तक उठाई गई है। ये पूरा मामला 2 जून को कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इस प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने बांग्लादेश नागरिक उस्मान हादी की हत्या को मुद्दा बनाकर उसे उठाया था। अपने संबोधन में उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जिन्हें लेकर अब विवाद पैदा हो गया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता रिंकी सेन चैटर्जी का आरोप यह है कि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गंभीर संकेत दिए। उनका कहना यह था कि इस तरह के आरोप न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकते हैं। रिंकी सेन चैटर्जी ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के बयान भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। शिकायत में कहा गया कि ऐसे आरोप पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि वो 8 जून को कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग भी करेंगी। यदि ऐसा होता है तो ये मामला राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई का रूप भी ले सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। हाल के दिनों में पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। कई विधायकों ने, जिसकी गिनती 60 बताई जा रही है, उन्होंने आपको बता दें कि आवाज टीएमसी के खिलाफ उठाई है। कुछ नेताओं ने संगठनात्मक फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई हुई और फिर बागी नेताओं ने अलग गुट बनाने का दावा कर दिया। बागी खेमे में दावा किया गया कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा में अलग पहचान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन दावों को खारिज किया है, लेकिन ये साफ है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए आंतरिक एकजुटता है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे में जब पार्टी के भीतर ही नेतृत्व को चुनौती मिलने लगे तो इसका असर राजनीतिक मजबूती पर साफ तौर पर पड़ना स्वाभाविक होता है। इसी बीच ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज शिकायत ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। विपक्षी दल लगातार तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार और पार्टी नेतृत्व लगातार विवादों में घिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश साफ तौर पर यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी लंबे समय से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। उन्होंने वामपंथी शासन को समाप्त कर राज्य में अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई, लेकिन अब परिस्थितियां वो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं, दूसरी तरफ संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में पार्टी की कई समितियों को भंग करने और संगठन को पूर्ण गठन की जो प्रक्रिया है शुरू होने की खबरें भी उसमें से सामने साफ तौर पर आई हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना यह है कि ये कदम पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ये भी संकेत देता है कि नेतृत्व को संगठन के भीतर पैदा हुए चुनौतियों का एहसास है। देशद्रोह की शिकायत को लेकर भी कानूनी विशेषज्ञों की अलग अलग राय सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ का मानना यह है कि केवल राजनीतिक बयान के आधार पर देशद्रोह जैसे आरोप साबित करना आसान नहीं होता। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना यह है कि यदि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य है और अदालत मामले को गंभीर मानती है तो कानून प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो ये मामला ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर बन गया है, क्योंकि जब कोई नेता पहले से ही पार्टी के अंदरूनी संकट का सामना कर रहा हो और उसी दौरान उस पर कानूनी विवाद भी खड़ा हो जाए तो राजनीतिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। बंगाल की राजनीति
राजनीति में ये दौर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उनका असर आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों पर जरूर पड़ सकता है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस अपने संगठन को संभालने और बागी नेताओं से पैदा हुए चुनौती का सामना साफ तौर पर करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज शिकायत और प्रस्तावित हाईकोर्ट याचिका ने सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। अब सभी की नजर 8 जून पर टिकी हुई है, जब शिकायतकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दावा कर रही है। यदि अदालत इस मामले पर सुनवाई स्वीकार करती है तो यह विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है। कुल मिलाकर पार्टी में बगावत से शुरू हुआ संकट अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के सामने आने वाले दिनों में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इतना तय है कि पार्टी में टूट, संगठनात्मक फेरबदल, विपक्ष के हमले और अब देशद्रोह की शिकायत, इन सबके बीच ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही, बल्कि इसके साथ साथ वो लगातार बढ़ती साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस बारे में आप सभी का क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस पर कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।